हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास शिक्षा निकेतन में स्वागत करता हूं। मैं धर्मेंद्र कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले क्लास में हम SW दिए थे, उसको अभी हम हल करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, इसको हम पहले हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल। ये 36, 60, 84 और 90 का लघुत्तम समावर्त भाग विधि से निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सवाल लिखेंगे 36, 60, 84, 90। 36, 60, 84 और 90 का लघुत्तम समावर्त यानी कि लसा निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 से इसको हम भाग लगाते हैं। तो 18 दूना 36, 30 दूना 60, 42 दूना 84 और 45 दूना 90। अब फिर देखिए है, फिर 2 से फिर भाग लगाते हैं। 9 दूनी 18, 15 दूना 30, 21 दूना 42। अब ये 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पे 45 के 45 ही लिखा जाएगा। अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो फिर अब कितना से लगाएंगे, हम 3 से लगा देते हैं। तो 3 से लगेगा ये 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21 और 15 तिहाई 45। अब कितना से लगेगा, 3 से कट रहा है, 3 और 1 15। फिर 3 से लगा रहे हैं इसको हम। 3 इकाई 3, 5 के 5, 7 के 7, 5 तिहाई 15। तो हम क्या करेंगे, अब ये 5 से पर लगेगा, ये 5 से ये लगेगा, 5 से लगेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब सभी संख्या को हम क्या करेंगे, हम गुना कर देते हैं। यानी कि लसा बराबर क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7। सभी संख्या को क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पचे 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3 और 5 तिहाई 15, 16 17 18, 180 हो रहा है। फिर देखिए 7 से गुना करना पड़ेगा। 0 के 0, 8 7 56 के 6, हाथ में 5 और 7 5 12, यानी कि 1260 इसका आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सवाल ये है कि 60, 80 और 90 का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधि से बनाना है। जैसे कि देख रहे हैं, अब 60, 80 और 90 का, तो सबसे पहले हम भाग विधि से बनाते हैं। भाग विधि से सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, भाग विधि से हम लसा निकालेंगे। 60, 80 और 90 का 2 से भाग लगाएंगे इसको हम। तो 30 दूनी 60, 40 दूना 80 और 45 दूना 90। फिर ये 2 से फिर भाग लगाएंगे। तो 15 दूना 30, 20 दूना 40 और 45 2 से नहीं कटेगा, तो 45 को 45 ही हम लिख देते हैं। अब क्या लगेगा, 3 से कटेगा, हाँ कटेगा ही, तो 3 से लगाइए। अब आप 5 तिहाई 15, 20 के 20 लिखाएगा और यहाँ पे 15 तिहाई 45। अब ये क्या कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से जो कि है कट रहा है। तो 5 इकाई 5, 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15। अब ये नहीं लगेगा, अब क्या नहीं लगेगा। अब क्या करें, सबको हम गुना कर देते हैं। यानी कि लसा बराबर क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 4 गुने के 3। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 चौका 240 और 240 तिहाई
शून्य के शून्य, 4 3 12 के 2, हाथ में 1, 3 6 1 7, 720, 720 यही मेरा आंसर हो जाएगा इसका। अब जो कि है क्या करेंगे हम, इसी सवाल को अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। इसी सवाल को क्या क्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। सवाल वही रहेगा, यानी कि 60, 80 और 90। तो सबसे पहले हम 60 का जो किया है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग लगेगा, कितना होगा, 30 होगा। फिर 2 से भाग लगेगा तो 15 होगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 80 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे भाग तो 40 हो जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। 90 को भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 2 से लगेगा तो 45 हो जाएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। 60 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने के 5। उसके बाद 80 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब 90 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुने 3 गुने के 3 गुने के 5। अब हम क्या करेंगे, हम जो तीनों में मिलेगा वो सबसे पहले हम लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लॉसर लिखते हैं। क्या होगा, तीनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो 2 हम लिखेंगे। उसके बाद तीनों में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है तो 5 हम सबसे पहले लिख देते हैं, देख लीजिए 5। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब कम से कम 2 को मिलना चाहिए। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इसको भी मिला देंगे हम, तो गुने 2 हो गया। अब देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 को भी हम मिला देंगे। देख लीजिए 3 को भी हम गुने 3। अब क्या बच गया, इसमें ऊपर तो कुछ नहीं बचा। 80 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और गुने 2 बच गया है, तो यानी कि 2 गुने के 2 लिख देंगे। और 90 के अभाज्य गुणनखंड में 3 एक बच गया है तो 3 लिख देंगे। अब सभी संख्या को गुना कर देंगे हम। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, 240 तिया जी की है 720। यही मेरा आंसर हो गया। यानी कि दोनों विधि से हम भाग विधि से भी निकाले तो 720 ही आंसर आया, और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाले तो 720 ही आंसर आएगा। किसी भी विधि से बनाने के बाद मेरा आंसर जो कि है समान आता है। देखिए अब दूसरा सवाल हम लोग हल करने जा रहे हैं। सवाल है 32, 36 और 60 का लॉसर भाग विधि तथा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, भाग विधि से सबसे पहले हम हल करेंगे। सवाल है कि 32, 36 और 60, ये 2 से सबसे पहले हम भाग लगाएंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा और 30 दूनी 60 हो जाएगा। फिर 2 से फिर भाग लगाएंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 9 दूनी 18 होगा और 15 दूना 30 होगा। अब कितना से लगेगा ये, अब जो कि है 3 से लगेगा और ना, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 से तो लग जाएगा। 3 से लगाइए, 8 के 8 यहाँ हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब नहीं लगेगा। अब जो कि है क्या लिखेंगे हम, लॉसर बराबर। अब कितना हो जाएगा, सबको लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 8 गुने 3 गुने 5। चलिए देखिए 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 अठे 96, 96 तिया 36, 18 के 8, हाथ में 1 और 9 तिया 27, 1 28।
फिर 5 से गुना करते हैं, 8 5 40 के 0, हाथ में 4, 8 5 40 और 4 44 के 4, हाथ में 4, अब 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि 1440 आ रहा है इसका आंसर। फिर देखिए हम यही सवाल को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से सवाल है 32 और 36 और 60। तो सबसे पहले हम 32 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग लगेगा 16 होगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 8 होगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 4 होगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 होगा। उसी प्रकार से फिर 36 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग लगेगा तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। 60 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर 2 से अगर भाग लगाते हैं तो 30 दूनी 60 होता है, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 15 होता है, फिर 3 से लगाते हैं तो 5 हो रहा है। चलिए अब सबका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम। जैसे कि 32 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, सो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने के 2। 36 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने के 3। 60 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुने 2 गुने के 3 गुने के 5। तो सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम लिख दिए हैं। अब हम लसा निकालते हैं इसका है। जो तीनों संख्या में मिलेगा वही जो कि इसका लसा होगा। सबसे पहले 2 मिल रहा है तो 2 लिखेंगे, फिर एक और 2 मिल रहा है तो फिर एक और 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 2 मिला रहा है तो 2 मिलेगा वो भी लिख देंगे हम। 3 यहाँ हो गया। अब कोई मिल रहा है, अब लगता है कि नहीं मिल रहा है। चलिए यहाँ पे जो बचा वो सब हम लिख देंगे। इसमें इतना बचा 2 गुने 2 गुने 2, इसमें बता है 3 गुने के 5। चलिए अब हम गुना कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96 और 96 तिहाई 36 18 के 8, हाथ में 1 9 27 और 1 28, और फिर 5 से गुना करना होगा। 8 5 40 के 0, हाथ में 4, 8 5 40 और 4 44 के 4, हाथ में 4, 5 में 10 और 4 14, यानी कि 1440 आया। इसका आंसर कितना आएगा 1440 आंसर। देखिए दोनों विधि से निकाले तो हमको 1440 ही आया, यानी भाग विधि से निकालने के बाद लघुत्तम समावर्त 1440 आया। फिर उसी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी लसा निकाले तो 1440 ही आया। किसी भी विधि से निकालने के बाद आंसर समान ही आएगा। जैसा कि देख रहे हैं, अब हम लघुत्तम समावर्त के एक सवाल हम दे रहे हैं, यानी कि 24 48 और 40 का लसा भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले, और इसका जवाब जो कि हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और जहाँ तक हो सके ये वीडियो को आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए हम धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।